नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामला अब जाली नोट की ओर बढ़ गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोट का कारोबार कर रहे थे। उनके ही संरक्षण में पाकिस्तान और बांग्लादेश तक यह कारोबार हो रहा था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद देश में कई जगहों पर जाली नोट पकड़े गए थे। महाराष्ट्र में पूरे 1 साल तक एक भी केस सामने नहीं आया था। 8 अक्टूबर 2017 को महाराष्ट्र में हुई एक छापामारी में 14 करोड़ 56 लाख से ज्यादा जाली नोट पकड़े गए थे। उस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने रफा दफा करने का काम किया। छापेमारी को मात्र 8,80,000 बताकर मामले को दबाया गया। मामला दर्ज हुआ और कुछ दिनों में ही जमानत भी हो गई। इस मामले को एनआईए के पास नहीं भेजा गया। जो लोग जाली नोट का रैकेट चला रहे थे, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ। एनसीपी के नेता ने आरोप लगाया कि फडणवीस ने सीएम रहते हुए अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाले लोगों को ही राजनीतिक पद प्रदान किया। उन्होंने मुन्ना यादव नाम के एक व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। मुन्ना यादव एक माफिया था। मुन्ना यादव पर जान लेने जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। मलिक ने आरोप लगाया कि दाऊद के करीबी रियाज भाटी के जरिए सीएम फडणवीस धन उगाही का काम कर रहे थे। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके वसूली की जाती थी। जमीन मालिकों को पकड़कर लाया जाता था और फिर सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली जाती थी। उनके कार्यकाल में लोगों के पास विदेश से गुंडों के फोन आते थे। मलिक ने कहा कि दाऊद इब्राहिम का करीबी रियाज भाटी को पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था। जिस आदमी को 2 पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाए, उसे 2 दिनों में जमानत मिल जाती है। वह भाजपा के कार्यक्रमों को दिखाता था। सीएम देवेंद्र फडणवीस की डिनर टेबल पर दिखता था। इतना ही नहीं, फडणवीस के आशीर्वाद से ही रियाज भाटी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक पहुंच गया था। नवाब मलिक ने कहा कि जब जाली नोटों का मामला सामने आया, तब समीर वानखेड़े ही मामले की जांच कर रहे थे। यह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी से हर बार कैसे? इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट के जरिए नवाब मलिक को जवाब दिया था। उन्होंने मलिक के लिए कहा कि इन्हें अपनी काली कमाई बचानी है। अमृता ने कहा कि बिगड़े नवाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, हर बार झूठ और मक्कारी की ही बातें सुनाई। इनका एक ही लक्ष्य है, अपनी जमाई और काली कमाई। फडणवीस ने बिना किसी का नाम लिए ट्विटर पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पंक्तियों को पोस्ट किया गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने बहुत पहले सीखा था, कभी किसी से मत लड़ो, इससे आप ही गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर इसे पसंद करेंगे। नवाब मलिक के आरोप पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का भी जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी नेता के सभी आरोप निराधार हैं। 2017 में छापेमारी में लगभग 10 लाख रुपए की जाली नोट जब्त किए गए थे। 14 करोड़ नहीं जब्त हुए थे। उन्होंने बताया है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के लिए डीआरआई ने एनआईए से संपर्क किया था, लेकिन एनआईए ने मामले को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।